नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। मैं रामानंद आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम लोग यूपी पीसीएस आरओ के लिए हिस्ट्री का जैन धर्म चैप्टर का क्या करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। और इस क्लास में हम लोग जितने भी अभी तक यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस और साथ ही साथ यूपीएससी के एग्जाम में जैन धर्म से जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं सभी क्वेश्चनों का क्या इसमें संग्रह है। तो वीडियो 15 से 20 मिनट का होगा। कृपया आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। और जितने भी इसमें क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन क्या हुए हैं कि किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। और साथ ही साथ ये क्वेश्चन क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है। क्योंकि क्या हुआ है कि कहीं कहीं पे जैसे कोई क्वेश्चन बिहार पीसीएस में पूछ दिया है तो फिर उसके बाद उसी क्वेश्चन को दोबारा अगली साल कहीं एमपी पीसीएस में पूछ दिया है, तो छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछ दिया है। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला देखेंगे क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ऋषभ देव। ऋषभ देव क्या थे, जैन धर्म के संस्थापक थे। तो इसलिए पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ऋषभ देव। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे। जैन धर्म के तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ हैं निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित थे। तो किस स्थान से संबंधित थे, वाराणसी से। जैन धर्म के तीर्थंकर पार्श्वनाथ कहाँ से संबंधित थे, वाराणसी थे। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, सूची एक को क्या करना है, सूची दो से सुमेलित करना है। तो इसमें देखेंगे आदिनाथ। तो आदिनाथ का संबंध किससे था, तो आदिनाथ का संबंध था ऋषभ से। आदिनाथ का संबंध किससे था, तो क्या हो जाएगा, ऋषभ से। इसके बाद मल्लीनाथ का संबंध किससे था, तो मल्लीनाथ का संबंध था जल कलश से। मल्लीनाथ का संबंध किससे था, जल कलश से। क्या हो जाएगा, 4। मल्लीनाथ का संबंध किससे था, जल कलश से। आगे देखेंगे हम लोग। तो पार्श्वनाथ का संबंध किससे था, तो पार्श्वनाथ का संबंध था सर्प से। तो क्या हो जाएगा, 3। आगे देखेंगे संभवनाथ का संबंध किससे था, अश्व से। क्या हो जाएगा, 2। इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 4 3 2। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 1 4 3 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी क्या करना है, सूची एक को सूची दो से क्या करना है, सुमेलित करना है। तो इसमें पहले हम लोग देखेंगे पार्श्वनाथ का संबंध किससे है। तो पार्श्वनाथ का संबंध किससे है, सर्प से। क्या हो जाएगा, 3। फिर आगे हम लोग देखेंगे। तो आदिनाथ का संबंध किससे है, वृषभ से। आदिनाथ का संबंध किससे है, वृषभ से। इस आगे देखेंगे महावीर का संबंध किससे है। तो महावीर का संबंध किससे है, सिंह से। इसी प्रकार आगे देखेंगे शांतिनाथ का संबंध किससे है, हिरण से। किससे है, हिरण से। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 1 2 4। तो देखेंगे कौन सा है, कि ऑप्शन डी 3 1 2 4। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ से देखेंगे। तो ऑप्शन ए देखेंगे ऋषभनाथ का संबंध किससे है, अष्टापद से। इसलिए क्या है, ऑप्शन ए सही है। इसी प्रकार देखेंगे आगे वासुपूज्य का संबंध किससे है, संवेद शिखर से। तो ये क्या है, सही गलत है। वासुपूज्य का संबंध संवेद शिखर से नहीं है। आगे देखेंगे ऑप्शन सी। इसमें नेमिनाथ का संबंध किससे है, उज्जयंत से। ये भी क्या है, सही है। और ऑप्शन डी देखेंगे महावीर का संबंध किससे है, पावापुरी से। ये भी क्या सही है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया हुआ कि निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए तथा उनको सही कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले कौन है, तो अभिनंदन। सबसे पहले कौन है, अभिनंदन। उसके बाद क्या है, पदम प्रभ। उसके बाद कौन है, प्रदम प्रभ। इसके बाद क्या हो जाएगा, 4। फिर उसके बाद कौन है, विमलनाथ। उसके बाद कौन है, विमलनाथ। क्या हो जाएगा, 2। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, मुनि सुब्रतनाथ। उसके बाद क्या है, मुनि सुब्रतनाथ। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 4 2 3। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 1 4 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।
अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 7, इसमें देखेंगे महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो कुंडल ग्राम में। कहाँ पे हुआ था, कुंडल ग्राम में, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कुंडल ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ पर स्थित है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी हैं, उनको मोक्ष कहाँ पे मिला था, तो कहाँ पे मिला था, पावापुरी में। कहाँ पे मिला था, पावापुरी में, 72 वर्ष की उम्र में। कितने एज उम्र में, 72 वर्ष की उम्र में, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ कि तीर्थंकर शब्द का संबंध किससे है। तीर्थकर शब्द का संबंध किससे है, तो किससे है, जैन धर्म से, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन तीर्थंकर नहीं है। तो जैन तीर्थंकर कौन नहीं है, तो नाथ मुनि क्या है, जैन तीर्थंकर नहीं है। बाकी चंद्र प्रभु, नेमी और संभव ये क्या है, जैन तीर्थंकर है, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 11, इसको देखेंगे। प्रभा सगरी जिनका तीर्थ स्थल है, तो प्रभा सगरी जिनका तीर्थ स्थल है तो क्या है, जैन धर्म में। किससे है, जैन धर्म से। वे किससे हैं, जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जैन धर्म में पूर्णतः ज्ञान के लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया है। जैन धर्म में जब पूर्णतः ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसके लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया है, क्या किया गया है, कैवल्य। क्या चीज़ प्रयोग किया गया है, कैवल्य, इसलिए इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी कैवल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 13, इसमें दिया हुआ है त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वो कौन सा धर्म है। तो कौन से धर्म से संबंधित है, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान किससे संबंधित है, जैन धर्म से, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, इसमें दिया हुआ है कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है। तो त्रिरत्न क्या है, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जैन धर्म। क्या हो जाएगा, जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 15, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसमें किया गया था, जैन धर्म में। किसमें किया गया था, जैन धर्म से, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जैन धर्म ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। स्याद्वात सिद्धांत किससे संबंधित है। तो स्याद्वात सिद्धांत किससे संबंधित है, जैन धर्म से। स्याद्वात सिद्धांत किससे है, जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखेंगे क्या दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। तो इसमें देखेंगे अनेकतावाद। तो अनेकतावाद का संबंध किससे है, जैन धर्म से। अनेकांतवाद का संबंध किससे है, जैन धर्म से। आगे देखेंगे सर्वस्थितवाद, तो इसका संबंध किससे है, इसका संबंध क्या है, जैन धर्म से नहीं है। सर्वस्थितवाद क्या हुआ है कि जैन धर्म से इसका क्या है कि संबंध नहीं है। आगे दिया वह शून्यवाद का भी संबंध किससे है, जैन धर्म से नहीं है। और स्याद्वाद का संबंध किससे है, जैन धर्म से, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 4। तो 1 और 4 किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन ए में, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण। तो इसमें दिया हुआ कि जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किसने किया है, तो सार्वभौमिक विद्वान से हुआ है। किससे हुआ है, सार्वभौमिक विधान से हुआ है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा, सार्वभौमिक विधान से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ कि अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है। अनेकांतवाद जो है उसका संबंध किससे है, तो जैन मत से, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20, इसमें दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है। इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा धर्म है जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है, तो वो कौन सा धर्म है, जैन धर्म।
वह कौन सा धर्म है? जैन धर्म, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 21। इसमें दिया हुआ जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? जैन धर्म जो है उसका आधारभूत बिंदु क्या है? अहिंसा। जैन धर्म किस पे फोकस करता है? अहिंसा पे, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। इसमें दिया हुआ है पायनीय या नहीं क्या है? यापनीय किसका एक संप्रदाय था? यापनीय किसका एक संप्रदाय था? तो किसका था? जैनों का एक संप्रदाय था, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जैन धर्म। यापनीय किसका एक संप्रदाय था? जैन धर्म का। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है कि भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो किससे है? जैन धर्म से। किससे है? जैन मत से, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैन मत। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? सबसे पुराना जैन धर्म कौन सा है? अरे पूर्वकालिक ग्रंथ है जैन धर्म का सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? कौन सा है? 14 पूर्व। कौन सा है? 14 पूर्व ग्रंथ जो है जैन धर्म का सबसे पुराना ग्रंथ है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए हैं? तो प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए हैं? अर्धमागधी भाषा में। अर्धमागधी भाषा कौन सी है? प्राकृतिक भाषा है, एक प्रकार की जो उस समय की आम बोलचाल की भाषा थी, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। इसमें दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्धांत क्षेत्र माना जाता है? तो इसमें इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 26 में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, संवेद शिखर। क्या हो जाएगा? संवेद शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आचारांग सूत्र भी क्या है? जैन धर्म से संबंधित है। सूत्र कृतांक भी क्या है? जैन धर्म से संबंधित है। और बृहकल्प सूत्र भी क्या है? जैन धर्म से संबंधित है, लेकिन थेरी गाथा का संबंध जैन धर्म से नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आगे इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। इसमें दिया हुआ जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? तो भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? तो जमाली। कौन थे? जमाली। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। इसमें दिया हुआ कि किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था? इसमें पूछ रहा है कि जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन कब हुआ था? तो कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में। कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 31। जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सटीक विकल्प चुनिए। इसमें दिया हुआ कि श्वेतांबर धर्म क्या दिया? श्वेतांबर धर्मसूत्र में 12 अंग शामिल हैं। तो ये क्या है? सही है। ये क्या है? सही है। श्वेतांबर धर्मसूत्र जो होता है उसमें क्या होता है? 12 अंग शामिल हैं, इसलिए क्या है? कथन ए सही है। आगे देखेंगे कथन 2। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्मसभा में किया गया था। तो ये क्या है कि गलत है। वल्लभी में कि आयोजित एक धर्मसभा में नहीं किया गया था, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। कथन सही है, लेकिन कंपन क्या है? गलत दिया हुआ है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया क्वेश्चन नंबर 32। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दिया वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेतक की पुत्री थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसमें वर्धमान महावीर की माता क्या थी? लिच्छवी के मुख्य चेतक की पुत्री
नहीं थी, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे कि गौतम बुद्ध की माता कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी, ये क्या है, सही है। गौतम बुद्ध की माता कहाँ से थी, कोलीय 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 राजवंश की राजकुमारी थी, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 सही हो जाएगा। और अगला दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 3 इसमें कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे, तो ये भी क्या है, सही है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 2 और 3 क्या हो जाएगा, 2 और 3। अगला हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे इसमें दिया क्वेश्चन नंबर 33, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। तो इसमें देखेंगे स्थूल बाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ था, ये क्या है, गलत है। ये क्या है, गलत है। स्थूल बाहु के क्या हुआ था, स्थूल बाहु के नेतृत्व में नहीं थे, भद्र बाहु के नेतृत्व में हुआ था, इसलिए ऑप्शन ए क्या है, गलत है। आगे हम लोग देखेंगे ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे, वे श्वेतांबर कहलाएं, तो ये क्या है, ये भी क्या है, गलत है, ये भी क्या है, गलत है। आगे हम लोग देखेंगे ऑप्शन सी दिया हुआ है, प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला था, ये क्या है, सही है। जो प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को किसका समर्थन मिला था, कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला था, ये क्या है, सही है। आगे दिया हुआ बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की पारंपरिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजा किया करते थे, तो जैन धर्म की लोग किसी भी चित्रों का पूजा नहीं करते थे, इसलिए ऑप्शन डी भी क्या है, गलत है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन नंबर 34 दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप हैं। इसमें देखेंगे तो कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग इसमें क्या दिया हुआ कि कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है, क्या है, तपश्चर्या है, तो ये क्या है, सही है। इसका संबंध क्या है, जैन धर्म से, ये क्या है, सही है। आगे देखेंगे इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 2, प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्म कण हो उसमें क्या होता है, आत्मा होती, ये भी क्या है, सही है। आगे इसमें क्या है, कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए, ये भी क्या है, सही है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 35, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है। तो समाधि मरण का संबंध किससे है, जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। इसमें देखें दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे, ये क्या है, गलत है। इक्ष्वाकु वंश के शासक बौद्ध धर्म के विरोधात्मक नहीं थे, इसलिए इसमें क्या है कि इक्ष्वाकु वंश क्या था कि बौद्ध धर्म की क्या ही एक शाखा थी, तो इसलिए इसको ये कहना कि ये बौद्ध धर्म के विरोधी थे, तो ये क्या है, गलत है। आगे इसमें दिया हुआ कि पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक, ये क्या है, सही है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 37, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, मखलिगोसाल, कौन थे, मखलिगोसाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38, इसमें दिया हुआ कि बरार की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था। तो बरार की गुफाओं का प्रयोग आश्रय गृह के रूप में किया था कौन, आजीवकों ने। किसने किया था, आजीवकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 39, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कहाँ पे है। तो कौशाम्बी में है, कहाँ पे है, कौशाम्बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें देखेंगे तो इसमें दिया हुआ है कि श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों की अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है।
तो ये क्या है, गलत है। ये क्या है कि जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को क्या होता है कि नहीं दर्शाती है, क्योंकि श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की मूर्ति क्या है, जैनियों की अंतिम तीर्थंकर को नहीं दर्शाती। ये क्या है, गलत है। आगे इसमें दिया हुआ कि भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। ये क्या है, सही है। अगला दिया हुआ कि खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनाए गए थे। ये भी क्या है, सही है। होयसलेश्वर मंदिर क्या होता है कि शिव को समर्पित है। ये भी क्या है, सही है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो दिया हुआ है ये क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ कि महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बाहुबली। किस क्या हो जाएगा, बाहुबली। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि सूची एक को क्या करना है, सूची दो से सुमेलित करना है। तो इसमें देखेंगे लकुलिस का संबंध किससे है, पाशुपत से। लकुलिस का संबंध किससे है, पाशुपत से। आगे हम लोग देखेंगे नागार्जुन का संबंध किससे है, शून्यवाद से। नागार्जुन का संबंध किससे है, शून्यवाद से। भद्रबाहु का संबंध किससे है, तो जैन से है। और गोसाल का संबंध किससे है, आजीवक से है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 2 4 1। क्या हो जाएगा, 3 2 4 1। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो जैन धर्म चैप्टर का यहीं पे क्या होता है कि एमसीक्यू क्वेश्चन का क्या होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने भी आए थे अभी तक सभी क्वेश्चनों का क्या था, संग्रह था। यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कल की क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का क्या करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।